हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जीके का मॉक टेस्ट जो दूसरा है वो करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आ जाता है दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? तो 20 हैं या फिर 22 हैं या फिर 25 हैं या फिर 30 हैं? तो कितने हैं दोस्तों? ये वर्तमान में 25 हो चुके हैं भाग। पहले ये 22 थे, लेकिन अब ये दोस्तों बढ़ के 25 हो चुके हैं भाग। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस भाग में शामिल किया गया है? 1 में या फिर 2 में या फिर 3 में या फिर 4 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाता है, संविधान की किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो 1 में या फिर 2 में या फिर 3 में या फिर 4 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नागरिकता ये भाग 2 में है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में, भाग 4 में या फिर 5 में या फिर 6 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 16, भाग 17 या फिर भाग 18 या फिर भाग 19? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा भाग 18 में आपातकाल प्रावधानों का उल्लेख है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ जाता है, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? ये 7 में, 9 में या फिर 10 में या फिर 11 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भाग 9 में है, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, और न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? न्यायपालिका से भाग 5 या फिर 6 या फिर 8 या फिर 9? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5, न्यायपालिका से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है? ये भाग 9 या फिर 10 या फिर 11 या फिर 12? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा, भाग 11 में, भाग 11। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसका हो जाएगा ये 11 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ जाता है, निर्वाचन आयोग और चुनाव या आयोग से संबंधित प्रावधान किस भाग में आते हैं? 13 या 14 या 15 या 16? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 15, निर्वाचन आयोग और चुनाव से संबंधित प्रावधान। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 14 या फिर 16? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 12 हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुसूचियां 12 हैं कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचित थी? तो मतलब 6 थी या 8 थी या फिर 10 थी या फिर 12 थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कहीं कहीं ये 10 लिखा रहता है, लेकिन ये 8 अनुसूचियाँ थी। तो इसको ना करके यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली अनुसूची में क्या शामिल किया गया है? तो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, या फिर सरकारी अधिकारियों की सैलरी, और या फिर भ्रष्टाचार विरोधी कानून, या फिर नागरिकता कानून। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ये सूची दी गई है पहली अनुसूची में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न आ जाता है, दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है? ये राष्ट्रपति राज्यपालों की वेतन और भत्ते, या फिर अनुसूचित जनजाति की सूची, या फिर संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, या फिर विशेष राज्य दर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन और भत्ते से रिलेटेड है दूसरी अनुसूची। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो तीसरी अनुसूची मतलब क्या दिया गया है? तो विभिन्न पदों के लिए शपथ या प्रतिज्ञा, या फिर संसद विधान मंडल की शक्तियाँ, या फिर सरकारी कर्मचारियों की भर्तियाँ प्रक्रिया, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विभिन्न पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? ये राज्यों के और राज्यसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन, या फिर लोकसभा चुनाव प्रक्रिया, या फिर राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन, ये चौथी अनुसूची में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? पांचवी अनुसूची, तो ये मतलब अनुसूचित क्षेत्रों और या फिर अनुसूचित जनजाति के प्रबंधन, और या फिर उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, या भारत का राष्ट्रीय ध्वज, या फिर संसद की विशेष शक्तियाँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रबंधन पांचवी अनुसूची में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची में किस क्षेत्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ये फिर जम्मू और कश्मीर, या फिर पूर्वोत्तर की आदिवासी क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर की आदिवासी क्षेत्र, जो असम, मेघालय, जो त्रिपुरा वगैरह हैं, ये हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान की सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से, या फिर राष्ट्रपति की शक्तियों से, या फिर मौलिक अधिकारों से, या फिर न्यायपालिका से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नौवीं अनुसूची क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा, इनमें कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है, इसलिए यह अनुसूची महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाता है, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? दल बदल कानून, या फिर राज्यसभा चुनाव, या फिर भारतीय पुलिस सेवा, या फिर उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, और संविधान की 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? पंचायतों की शक्तियों और अधिकार से, या फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अधिकार से, या फिर न्यायपालिका की शक्तियों से, या फिर संसद की विशेष शक्तियों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा पंचायतों की शक्तियाँ और कार्य से संबंधित है 11वीं अनुसूची। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आ जाता है, 12वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? और न्यायपालिकों की शक्तियों और कार्य से, या केंद्र और राज्य के संबंध से, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल से, या फिर भारतीय दंड संहिता से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये न्यायपालिका की शक्तियाँ और कार्य से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई?
42वां संशोधन या 73वां और 74वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन या फिर 86वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संविधान की कौन सी अनुसूची भ्रष्टाचार विरोधी कानून से संबंधित है? तो पहली अनुसूची, तीसरी, 10वीं या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए कोई नहीं। ये मतलब कोई नहीं है इसमें से। तो जी दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।